हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉट ओनली बट एज वेल के बारे में। नॉट ओनली बट एज वेल एक इंग्लिश फ्रेज है। देखिए, जब भी बात इंग्लिश फ्रेज की आती है तो मैं आपको कहती हूँ कि इंग्लिश फ्रेज का आप वर्ड टू वर्ड उसे ट्रांसलेट मत कीजिए, नहीं तो आप उसकी एक्यूरेट मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। आपको ये समझना है कि वो किस सिचुएशन में, किस सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये इंग्लिश फ्रेज है नॉट ओनली बट एज वेल, जिसका हिंदी मतलब होता है ना केवल बल्कि साथ साथ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंग्लिश फ्रेज में भी नॉट ओनली के बाद फिल इन द ब्लैंक है और बट के बाद भी। इसी तरह हिंदी में ना केवल के बाद भी फिल इन द ब्लैंक है और बल्कि के बाद भी फिल इन द ब्लैंक है। तो ये जो दो फिल इन द ब्लैंक है ना, यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान या फिर किसी सामान की अगर बात हो, किसी चीज की बात हो, तो हम उसकी किसी कुछ खास गुण या फिर अवगुण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी इंसान के बारे में ऐसे कहते हैं कि वो बस एक अच्छा टीचर ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है ना? तो यहाँ पे 2 क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना। इसी तरह से कोई चीज़ है, कोई सामान है जो कि बहुत मान लीजिए सस्ता है, बहुत कम दाम में आपको मिल रही है, तो आप कहते हैं ये सिर्फ़ रीज़नेबल प्राइस में ही नहीं है, मतलब ये सस्ता ही नहीं है, ये बहुत अच्छा भी है ना? तो ये इसी तरह से आप इसकी 2 इसके विशेष गुणों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि कोई है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा खाना ही नहीं बनाती है, बल्कि वो घर को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है। तो इस तरह किसी भी इंसान का या फिर किसी भी सामान की किसी 2 विशेषताओं के बारे में हम लोग इस तरह से जब कहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम इस इंग्लिश फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। चलिए हम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। It is used when anybody or anything has two quality, but we want to give a little extra emphasis to the second because it is even better or worse than the first. चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी इंसान या सामान में 2 विशेषता हो, लेकिन हम दूसरे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि दूसरा वाला पहले वाले से ज़्यादा बेहतर या फिर खराब है। अब बेहतर खराब में यहाँ पे मतलब यहाँ पे बात गुण और अवगुण की हो रही है। कोई भी हो विशेषता, दोनों में दोनों ही चीज़ों में हम 2 विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नॉट ओनली बट एज वेल की मीनिंग को भी देख लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, शी इज नॉट ओनली अ नॉवेलिस्ट बट अ पोएट एज वेल। वह न केवल नॉवेलिस्ट है बल्कि साथ साथ वह पोएट भी है। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He works not only quickly but efficiently as well. वह केवल तेजी में काम नहीं करता बल्कि साथ साथ कुशलता से भी करता है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस इंग्लिश फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सुनने से ना इंग्लिश फ्रेजेज़ या फिर इंग्लिश इडियम्स आपको बस दिमाग में स्टोर हो जाएँगे, लेकिन जब बात आई इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की, तो वक़्त पे याद नहीं आएगा जब तक कि आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेज़ल वर्ब्स की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, टीचर आस्क द होल क्लास टू फिल इन अ ब्लैंक। यहाँ पे सम अप का यूज होगा या फिर हैशटैग का। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज फिल इन द ब्लैंक न्यू अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल क्रिएशन।
यहाँ पे हशब का यूज होगा या फिर हनफॉ का। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज यूजिंग हर कॉन्टैक्ट्स टू फिल इन द ब्लैंक दिस मैटर। यहाँ पे ब्लो अप का यूज होगा या फिर हशब का। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक द डिस्कशन विद दिस लाइन। यहाँ पे सम अप का यूज होगा या फिर लैश आउट का। नेक्स्ट सेंटेंस है डायरेक्टर फिल इन द ब्लैंक देम फॉर दिस करप्शन। यहाँ पे हन फॉर का यूज होगा या फिर लैश आउट का। लास्ट सेंटेंस है ही यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक एट मी एवरी टाइम। यहाँ पे हशब का यूज होगा या फिर ब्लो अप का। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नॉट ओनली बट एज वेल का मीनिंग भी समझ लिया हिंदी और इंग्लिश में, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस इंग्लिश फ्रेज का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।